आज हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड की तंत्रा का नियम। तो ओस्टवाल्ड की तंत्रा का नियम क्या है? तो माना कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य Ba निम्न प्रकार आयनित होता है। तो Ba को आयनित करना है, Ba B+ और A-। माना कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य निम्न प्रकार आयनित होता है। माना Ba के 1 मोल 20 लीटर के पात्र में लिए जाते हैं, 20 लीटर के पात्र में लिए जाते हैं तथा साम्यावस्था पर, तथा क्या होता है? साम्यावस्था पर इसके एल्फा मोल वियोजित होते हैं, इसके एल्फा मोल वियोजित होते हैं। तो क्या है? Ba के कितने लिए गए? B+ और A- कितने लिए गए? 1 मोल 20 लीटर के पात्र में। 0 है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? T बराबर 0। अब क्या है? साम्यावस्था पर, क्या है? साम्यावस्था पर तो एल्फा मोल वियोजित हुए, एल्फा मोल वियोजित हुए तो एल्फा बटे V, तो क्या हो जाएगा? 1 - अल्फा × V, ये हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाने का, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से क्या हो जाएगा? K बराबर, ये उपज आता है तो क्या होगा? B+ एक्टिव मास ऑफ B+ का एक्टिव मास A- और बटे Ba। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या है? B+ कितना है? B+ कितना है? K बराबर कितना है? एल्फा बटे V। तो क्या हो जाएगा? एल्फा बटे V इंटू एल्फा बटे V, और ये क्या हो जाएगा? 1 - अल्फा बटे V। इसका मान रख दिए तो क्या हो जाएगा? बराबर क्या आ जाएगा? एल्फा स्क्वायर आएगा, ये भी कट गया, एल्फा तो क्या हो जाएगा? 1 - अल्फा इंटू V, ये भी यहां आ जाएगा। तो इसे ओस्टवाल्ड की तन्यता का सरल सूत्र कहते हैं, तन्यता का सरल सूत्र कहते हैं, सरल सूत्र कहते हैं। इसे ओस्टवाल्ड की तन्यता का सरल सूत्र कहते हैं। यदि क्या हो? एल्फा का मान बहुत कम हो, यदि एल्फा का मान बहुत कम हो, इसका मान क्या हो? नगण्य हो, बहुत कम हो, तो क्या करेंगे? तो एल्फा को छोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? K बराबर एल्फा स्क्वायर, और क्या है? इसको जो छोड़ दोगे, नगण्य मान लोगे, A × V बराबर क्या आ जाएगा? V। तो क्या हो जाएगा? K बराबर क्या आ जाएगा? या ऐसे उड़ा कर लो तो क्या हो जाएगा? एल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? KB। तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा? √KB हो जाएगा, जो हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर हो जाएगा। तो एल्फा, अब जो हम क्या है? समानुपाती हटाते हैं तो स्थिरांक लगाते हैं, और अगर स्थिरांक हटाएंगे तो क्या है? समानुपाती लग सकता है। तो क्या हो जाएगा? एल्फा समानुपाती √V। ये हमारा सूत्र निकल कर आ गया। अतः अब हम क्या ले सकते हैं? अतः वियोजन की मात्रा उसके तन्यता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। अतः क्या लिखेंगे? अतः वियोजन की मात्रा, काहे की मात्रा? वियोजन की मात्रा उसके तन्यता के वर्गमूल के समानुपाती होती है।
तो क्या ओस्टवार्ड की तंत्र का नियम, तो माना कोई दुर्बल वैद्युत घट बीए निम्न प्रकार आयनित होता है, बीए को आयनित कर दिए, तो बीए के क्या है 1 मोल 20 लीटर के पात्र में लिए गए, तो 1 मोल 20 लीटर के पात्र में लिए गए, शुरुआत में क्या है टी बराबर जब टाइम शुरू नहीं हुआ है तो क्या है सांता 0 है, अगर क्या है अल्फा मोल साम्यावस्था पर क्या हुआ अल्फा मोल वियोजित होते हैं, तो अल्फा बटे बी तो इसमें से घट जाएगा द्रव्य अनुपातीय क्रिया का नियम लगाने पर, तो क्या है ये पोर्शन ऊपर आता है एक्टिव मास के रूप में, अब ये कहां जाता है इधर वाला रिएक्टेंट नीचे आता है, तो इस पे मान रख दिए, तो ये अगर इसे ओस्टवार्ड की तंत्र का सरल सूत्र कहते हैं, अगर इसका मान बहुत ही कम हो तो इसको हम छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा इसको जब छोड़ेंगे तो a गुणे v तो अल्फा बटे v हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या है kv, अल्फा स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या है स्थिरांक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा समानुपाती लग जाएगा, अतः वियोजन की मात्रा उसके तंत्र के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इसकी सीमाएं क्या है, ओस्टवार्ड के तंत्र के नियम की सीमाएं क्या है, या केवल दुर्बल वैद्युत घट पर लागू होता, प्रबल वैद्युत घट पर लागू नहीं होता। थैंक यू।